वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, इनके प्रसिद्ध शासक कौन थे और वे किस राजवंश से संबंधित थे, इसके बारे में जानेंगे। यानी विजयनगर साम्राज्य का जो पूरा इतिहास है उसकी स्थापना किन किन परिस्थितियों में हुई, यानी उसका उद्भव, इन सभी चीज़ों को हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। कभी कभी इसके स्थापना और पतन के बारे में पूछा जाता है, उद्भव, विनाश, फिर इसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन से हुए, इसकी प्रशासनिक, आर्थिक, फिर न्यायिक व्यवस्था। तो ये सारी टॉपिक ही क्या होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। विजयनगर साम्राज्य खुद अपने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास का। तो इसके जितने भी पहलू हैं हमें सबको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए आज हम इसके स्थापना के बारे में देखेंगे और इसकी किन किन परिस्थितियों में हुई थी स्थापना उसको जानेंगे। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका वो हुआ और दूसरा जो तरीका है वो है उन चरणों का वर्णन करें जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का निर्माण हुआ। यानी विजयनगर साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, यही एक क्वेश्चन है और इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका उत्तर है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत में बहती है, उस पर क्या हुआ, उन्होंने विजयनगर नामक शहर की स्थापना की। धीरे धीरे यह शहर एक विशाल हिंदू साम्राज्य में तब्दील हो गया। अब धीरे धीरे ये शहर क्या हुआ, एक विशाल हिंदू साम्राज्य में तब्दील हो गया। इस साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने शासन किया था। ऐसे में 4 राजवंश थे, लेकिन यहाँ पे 3 ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट में जो आया था वो अरविंदु वंश, वो उतना शक्तिशाली उसमें शासक भी नहीं था, इसीलिए उसको नहीं देखा जाता उतना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ही वंश सबसे प्रमुख है, तो हम उन 3 के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पे पहले जो आता है शासक, विजयनगर साम्राज्य के कुछ प्रसिद्ध शासक नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम शासक जो प्रसिद्ध था उनके बारे में देखेंगे। तो हरिहर प्रथम ने स्वयं अपने भाई बुक्का राय की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वो संगम वंश के थे। अब क्या हुआ, जो हरिहर प्रथम था, इसके बाद एक हरिहर द्वितीय भी आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हरिहर को प्रथम, द्वितीय इस तरह से विभाजित किया गया है। तो हरिहर प्रथम जो थे वो थे जो हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हुए, और ये संगम वंश से आते थे। यहाँ पे आपने 3 राजवंश देखा होगा, संगम, सुलुभ और तुलुभ वंश, तो ये संगम वंश से आते थे। हरिहर प्रथम ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक और पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट तक किया। उसने क्या किया था, अपने राज्य की जो सीमा है उसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक और पूर्वी घाट से पश्चिम घाट तक किया था। यानी उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र में अपना शासन व्यवस्था कायम किया था। उसके बाद आते हैं बुक्का राय प्रथम। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का राय अगला राजा बना, उसी का भाई था, तो उसके बाद वो बना। वो भी संगम वंश थे, वे भी संगम वंश के थे। उन्होंने विजयनगर शहर को सुंदर बनाया और बहमनी शासकों के साथ युद्ध लड़े। उन्होंने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य को देखने के लिए आकर्षित तरीके से उसको सुंदर सजाया और बहमनी शासकों से युद्ध भी लड़ा। उसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय और देवराय द्वितीय। ये दो जो शासक थे ये भी संगम वंश के अंतिम प्रसिद्ध शासक थे। यानी अभी तक हमने जितना देखा वो सभी संगम वंश के शासक थे। देवराय ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया। उन्होंने विजयनगर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ा दी थी। देवराय जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त किया था और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसको काफ़ी उन्नत किया था, काफ़ी बढ़ाया था। उसके बाद आते हैं कृष्णदेव राय, लेकिन ये क्या थे, संगम वंश के शासक नहीं थे, ये तुलुभ वंश के शासक थे। ये
आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कृष्णदेव राय कौन से वंश से संबंधित थे, तो वे तुलुक वंश के थे। ठीक है, तो कृष्णदेव राय तुलुक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। सबसे पहले उन्होंने नायकों के विद्रोह का दमन किया, फिर उसने रायचूर को दोआब के क्षेत्र को जीत लिया। उनका शासनकाल भी पूछा जाता है, तो 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो नायक अमर नायक में उस समय विभाजित था, ठीक है, तो जो नायक थे वे विद्रोह कर रहे थे, उसका दमन उन्होंने किया। फिर रायचूर का जो दोआब का क्षेत्र था उसको जीता। उसके शासनकाल में विजयनगर की प्रतिष्ठा सर्वत्र फैल गई। अब क्या हुआ, विजयनगर की जो प्रतिष्ठा है उस समय सबसे ज़्यादा फैली, यानी विजयनगर साम्राज्य में जितने अधिक उन्नति, जितनी अधिक गौरवशाली इतिहास अगर हम बोले, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन के विजयनगर कृष्णदेव राय के समय ही फैला था। ठीक है, उसके बाद आता है सदाशिव राय। ये तुलुक वंश के अंतिम शासक थे। इसके शासनकाल के दौरान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासकों ने एक गठबंधन बनाया। इसके बाद क्या हुआ, जब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासकों ने एक गठबंधन बनाया और विजयनगर पर हमला किया। यह हमला ही तालीकोटा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 1565 ईस्वी में हुआ था। अब विजयनगर की सेना पराजित हो गई थी इस युद्ध में। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, इन तीनों जगहों के शासकों ने अपना गठबंधन बनाकर विजयनगर पर जब हमला किया, तो 1565 में इसी को तालीकोटा का युद्ध या फिर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस समय विजयनगर की जो सेना थी वो पराजित हो गई। विजयी जो सेना थी उन्होंने विजयनगर को शहर को लूट लिया। विजयनगर साम्राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण शहर थे उनको उन्होंने लूटा, उसके क्षेत्र पर कब्जा किया। फिर बहुत ही जन धन की हानि भी हुई उस समय। इस तरह से क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी समाप्त जो हुआ था वो यहाँ पे इस तरह से एक युद्ध के कारण पूरा जो क्षेत्र था वो साम्राज्य एकदम खत्म हो गया। तो इस तरह से विजयनगर की स्थापना हुई, वो उत्कर्ष पर पहुंची, फिर उसका अंत हो गया। तो इस तरह से हम विजयनगर के इतिहास को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।